साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में आदिवासियों ने सनातनियों को खदेड़ा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उत्तराखंड के एक इलाके धारचूला में आदिवासियों ने अपने इलाके से सनातनियों को खदेड़ा। क्यों खदेड़ा, आइए इस पर बात करते हैं। 16 जून 2026 के द हिंदू अखबार में एक खबर छपी। यह खबर एक बार फिर से याद दिलाती है कि उत्तराखंड में अनेक संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार इस बात का प्रचार किया जाता है कि उत्तराखंड में केवल एक संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। खबर के अनुसार उत्तराखंड के आदिवासियों ने सनातनियों को अपने पंचायत क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करने से रोक दिया। सनातनियों की एक संस्था है, उस संस्था का नाम है आदि कैलाश 2020 ट्रस्ट। इस संस्था ने यह तय किया कि वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित ओम पर्वत के सामने 3 टन वजन के शिवलिंग की स्थापना करेगी। लेकिन सनातनी भूल गए कि जिस क्षेत्र में वे मूर्ति की स्थापना करना चाह रहे थे, उस क्षेत्र में उत्तराखंड के रंग समुदाय के आदिवासी रहते हैं। रंग कल्याण संस्था नाम से उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। जब रंग कल्याण संस्था को पता चला कि सनातनी उनके पंचायत क्षेत्र में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं, तो उन्होंने सनातनियों का जमकर विरोध किया। हालात खराब होते देख स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उन गाड़ियों को 27 किलोमीटर पहले धारचूला नाम की जगह पर वापस बुला लिया, जिन गाड़ियों पर शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां लदी हुई थीं। मामला उस समय गर्मा गया जब सनातनी शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को बिना अनुमति के धारचूला से 27 किलोमीटर आगे आदिवासियों के क्षेत्र में ले आए। रंग कल्याण संस्था ने सनातनियों के अनाधिकार प्रवेश का कठोरता के साथ विरोध किया। सनातनियों ने धारचूला के एसडीएम श्री आशीष जोशी से कहा कि वे उन्हें आदिवासी क्षेत्र में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दें, लेकिन एसडीएम श्री जोशी ने कहा कि यह सनातनियों और आदिवासियों का आपसी मामला है, इसलिए वे अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद एसडीएम ने मूर्तियों से लदी गाड़ियों को आदिवासी क्षेत्र से वापस बुला लिया। रंग आदिवासी समुदाय की अपनी अलग पहचान और भाषा है। उनकी भाषा उनकी कम्युनिटी के नाम से ही जानी जाती है। उनकी भाषा का नाम है रंगला। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। रंग कल्याण संस्था का एक मकसद अपनी परंपरा को संरक्षित रखना है। रंग समुदाय के लोगों का कहना है कि वे हिंदुओं की तरह मूर्ति पूजा नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे प्रकृति की पूजा करते हैं। रंग आदिवासी किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्ट की तरह की पूजा पद्धति को नहीं मानते, लेकिन आदि कैलाश 2020 ट्रस्ट के जरिए सनातनी उत्तराखंड के उस आदिवासी क्षेत्र में सनातनी संस्कृति का अनाधिकार प्रचार करने पहुंच गए। भारत की तरह ही उत्तराखंड में भी अनेक संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। सनातनी सबको एक ही रंग में रंगना चाह रहे थे, लेकिन रंग आदिवासियों के सामने उनकी एक न चली और उन्हें वापस लौटना पड़ा। रंग समुदाय को 1967 में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला। हालांकि कानूनी तौर पर इन्हें भोटिया समुदाय के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन रंग समुदाय अपने को भोटिया नहीं मानता। यह बात सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक की तरह सनातनियों को भी अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह अधिकार संवैधानिक दायरे के भीतर ही मिला हुआ है। संविधान कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी और के अधिकार क्षेत्र में घुसकर ऐसा नहीं कर सकते। उत्तराखंड की इस घटना में सनातनियों से यह गलती हो गई कि वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बिना अनुमति के आदिवासी इलाके में घुस गए और उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड के धारचूला में जैसी मनमानी सनातनियों ने करने की कोशिश की, वैसी ही मनमानियों के कारण भारत में जगह जगह अनावश्यक तनाव फैलता है। अगर सभी लोग संविधान द्वारा तय सीमा को तोड़कर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में न घुसें, तो जीना काफ़ी आसान हो सकता है। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।